हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना। चाहे आप इन टच हो या फिर आउट ऑफ टच हो, बट आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन आपके बारे में सोचता है, आपको मिस करता है या नहीं। ये रीडिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू नो द आंसर। इस रीडिंग में हम उनकी तरफ से मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन राइट नाउ आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना। टेक एक्शन इन द नियर फ्यूचर, ट्रस्ट। मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, बट यस मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद चीज़ें बदल जाएं। एंड इन डायरेक्ट वी डू हैव बी असर्टिव। मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ ये आपको मिस कर रहा है, लेकिन अगर आप स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ अपने पर्सन के साथ, तो मुझे लगता है कि ये आंसर जान के शायद आपको ज़्यादा खुशी नहीं होगी क्योंकि आपका पर्सन आपको मिस नहीं कर रहा राइट नाउ। लेकिन आपको डटे रहना है, आपको मैनिफेस्ट करते रहना है। हो सकता है कि आपने रिसेंटली कुछ स्टार्ट किया हो जिससे आपको लग रहा हो कि शायद अब चेंज आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा। आपको थोड़ा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा और तब जाकर शायद हो सकता है कि राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो कि क्यों नहीं किया मैसेजेस में, क्यों नहीं बात कर रहा, या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। या आपको लगता है कि शायद आप ही हमेशा हर दफ़ा इनिशिएट करते हो कम्युनिकेशन जो भी है, लेकिन राइट नाउ वो आपको मिस नहीं कर रहा, ये तो कंफर्म है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो राइट नाउ ताकि वो आपको मिस करे, उसमें आपको खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती जहाँ पर आपको लगेगा कि यू आर वर्दी कि वो आपको मिस करे या आपके बारे में सोचे। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपका फियर जो है वो ख़त्म होना चाहिए, आपका ट्रस्ट और फेथ जो है वो ज़रूर आना चाहिए कि इसकी पॉसिबिलिटी है। उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अच्छा, जहाँ पे हम एक्शन की बात करें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्शंस तो यही है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, हर वो चीज़ करो जिससे आपको ख़ुद को लेकर अच्छा फील हो। ड्रेसअप होना, अच्छे से अपना ख्याल रखना, अपना मेंटल डाइट का ख्याल रखना, अपनी फिजिकल डाइट का ख्याल रखना। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ जो है वो ऐड करेगी आपके कॉन्फिडेंस में। तो हर वो चीज़ करो जिससे आप खुद के लेकर कॉन्फिडेंट हो, और तब जाकर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ा बहुत आपका पर्सन जो है वो ज़्यादा सोचना शुरू करेगा या मिस करना शुरू करेगा। फिलहाल वो डेफिनेटली आपको मिस नहीं कर रहे। लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में राइट नाउ आपको लेकर। लेट्स सी, क्योंकि आपको मिस तो नहीं कर रहे वो डेफिनेटली, तो क्या चल रहा है उनके माइंड में, चाहे आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो। लेट्स सी क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। लेट्स सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, द स्टार, the high priestess, the devil, and redirect we do have the nine of swords. मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में इतना ज़्यादा इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि कुछ है जो उसकी लाइफ में राइट नाउ, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मनी मैटर्स है जिसको वो डील कर रहा है, जिसकी वजह से शायद वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। सो आपके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। लेकिन वही बात कि आने वाले टाइम में चीज़ें बदलेंगी। अभी शायद उसके पास उस तरह से टाइम नहीं है, वो ज़्यादा सोच नहीं रहा आपके बारे में, लेकिन चीज़ें बदलने वाली बदलना शुरू हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि let me see मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा हद तक ऑक्यूपाइड है राइट नाउ, इसीलिए वो शायद आपके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें बदल सकती हैं, बट
मुझे लगता है कि इस पूरी सिनेरियो में चाहे आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, आपको कनेक्शन को लेकर बहुत लाइट हार्टेड वे में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करो इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। जितना आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप में बिजी रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना चीज़ें आपके लिए स्मूथली होंगी। आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो इस इंसान को लेकर। हो सकता है आप बार बार उसका उसके मैसेजेस चेक कर रहे हो जो प्रीवियसली उसने किए हुए हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को बार बार फ़ोन चेक करते होगे, बार बार कॉल चेक करते होगे, या उसको स्पाई कर रहे हो सोशल मीडिया पे कि ऑनलाइन है या नहीं है, उसने क्या पोस्ट किया क्या नहीं किया। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ख़त्म होने की ज़रूरत है यहाँ पर। जितना ज़्यादा आप ये सब करोगे उतना ज़्यादा जस्ट नो वन थिंग कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपका पर्सन डेफिनेटली ये सब नहीं कर रहा होगा, और अगर वो कर रहा है तो आप ये हरकतें नहीं कर रहे होगे। सो कहीं ना कहीं आप उल्टा चल रहे हो राइट नाउ। जिस तरह से आप डिज़ायर करते हो वो आपके लिए इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। तो इंस्टेड ऑफ लाइक जैसे आपको शायद ये होगा कि इस एनर्जी के साथ मुझे लगता है कि होना उसको चाहिए, लेकिन आपके एंड से ये इशू आ रहा है कि आपको लगता है कि आपके हाथ से कोई अच्छी चीज़ निकल जाएगी, अच्छी ऑफर निकल जाएगी, जबकि इन एक्चुअलिटी क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होते और अगर आप ये सब नहीं कर रहे होते तो आपका पर्सन आपको लेकर ये सोच रहा होता, जो कि राइट नाउ ऐसा नहीं है। सो ये ऑब्सेशन जो है दैट नीड्स टू गो। आपके पर्सन को ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो यहीं है, ये तो कहीं नहीं जा रहा। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। फिलहाल आपका पर्सन जब आपके बारे में सोचता है तो उसको इसलिए शायद उस चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेता है या लाइटली लेता है क्योंकि उसको पता है कि यू आर ऑब्सेस्ड विद दैम। सो वो चीज़ जो है वो कनेक्शन को गलत कर देती है, इसलिए आपको वो जस्टिस नहीं मिल पाएगा जो आप डिज़ायर करते हो। आपको वही लिमिटेड टाइम मिलेगा जो आपको मिल रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें बदलेंगी until unless you change yourself। सो अगर आप ऑब्सेस्ड हो इस इंसान को लेकर या फ्यूचर को लेकर, कनेक्शन को लेकर, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन आपके बारे में सोच रहा है ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा कोई और चीज़ें इसके माइंड पे राइट नाउ हैं जिनके ऊपर ये डील कर रहा है, जिनसे डील कर रहा है। इसके पास आपके लिए टाइम नहीं है, चाहे आप इन टच हो आउट ऑफ टच हो, ज़्यादा आपके बारे में ना तो सोच रहा है ना ही इसके पास टाइम है। लेकिन तभी सोचेगा जब आपका ऑब्सेशन इसके लिए कि ख़त्म होगा, आप इसको स्पाई करना बंद करोगे, आप वो सब करना बंद करोगे जो आप चाहते हो कि ये सब करे। सो जब ये चेंज आ जाएगा, एक रोल रिवर्स हो जाएगा, तब जाके आप चीज़ें अपनी लाइफ में देखोगे इस इंसान के साथ कि बदल रही हैं। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस इंसान के साथ। द फूल, अच्छा, एस ऑफ कप्स, अच्छा ये दिख नहीं रहा था, थैंक यू। ओके, द मैजिशियन। आप चाहो तो आप अपनी लाइफ इसके साथ एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में इसके साथ एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हो, लेकिन अगेन वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल सी कि इस पर्सन के एंड से आपको वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी जो आप देखना चाहते हो। राइट ना आपको नहीं दिखेगी, राइट ना आप शायद उस जोन में हो जहाँ पर चीज़ें जैसा आप चाहते हो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा है। लेट मी सी कि गिवन सिचुएशन में आपको राइट नाउ क्या करना चाहिए, अदर देन जो मैंने सब बातें कही, उसके अलावा क्या आपको करने की ज़रूरत है राइट नाउ। पर्सन प्यार करता है या नहीं करता, पर्सन हाँ गिवन करेगा या नहीं करेगा, पर्सन मैं क्योंकि उसको बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ, वो पता नहीं मिस करता या नहीं करता। सो ये जो डाउट्स हैं, ये जो फियर्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, ये आपको स्टॉप करना है। जो आप बार बार नेगेटिव सोचना शुरू होते हो करंट सिचुएशन को लेकर, वो ख़त्म होने की ज़रूरत है। अगेन वर्क ऑन योर सेल्फ। इस कनेक्शन को फिलहाल इतना सर पे नहीं चढ़ाओ। वेट करना जो आप कर रहे हो सिचुएशन का कि कब चेंज होगी, कब बदलेगी, कब वो गिवन करेगा, कब ये होगा, कब वो होगा, कब वो एक्सप्रेस करेगा, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और अगेन जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, यू नीड टू नो द रूल्स। अगर आपको रूल्स नहीं पता मैनिफेस्टेशन के, और अगर आप वांटिंग और नीडीनेस में रहोगे तो ये चीज़ें कभी वर्कआउट नहीं होंगी। जो आपकी डिज़ायर है वो डिज़ायर ही रहेगी। अगर आप उसको अपनी रियलिटी बनाना चाहते हो तो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। आपको आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज थिंग्स हैज़ टू चेंज। जैसे अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आप उस चीज़ को उसी लूप में रहोगे जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते हो। जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो तभी आपकी सिचुएशन सही होगी। इसी तरह से लव लाइफ में भी अगर आप जस्ट फॉर योर ओन एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी, अगर आप अपना
आपका जो एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ, या कभी भी आपका कोई भी रिलेशनशिप जो कि बहुत अच्छा था, अगर आप उस रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेजेस को देखो तो सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा होगा, कम्युनिकेशन भी ईजी, सब कुछ अच्छा, सब कुछ पॉजिटिव। और फिर कुछ ख़राब हुआ तो ख़राब होता चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपने इनिशियल स्टेजेस में थे तो ना आप बार बार फ़ोन चेक कर रहे थे, ना ही आपका पर्सन लेट रिप्लाईज कर रहा था, ना ही इन सब सोचने की ज़रूरत पड़ रही होगी। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? जहाँ पे फियर आना शुरू हुआ, जहाँ पे ऑब्सेशन शुरू हुआ, जहाँ पर नेगेटिव थॉट्स जो है वो हावी हो गई, जहाँ पे प्रेशर फील होना शुरू हुआ कि पता नहीं ये आगे जाएगा या नहीं होगा। सो वो सब चीज़ों ने कनेक्शन को ख़राब किया। और जब एंड हुआ तो कितना कुछ नेगेटिव आपके माइंड में चल रहा था। अगर आप उन सब चीज़ों को नोटिस करो तो आप रियलाइज़ करोगे कि अगर आप ख़राब सिचुएशन में भी पहले वाला सिचुएशन या पहले वाला थॉट प्रोसेस लेकर आ पाते तो सिचुएशन बदल सकती थी। जैसे अगर आप राइट नाउ ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हो, अगर आप पुराने फेज़ में वापस चले जाए जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट था, कुछ गलत नहीं था, कोई कंप्लेंट्स, कोई डाउट्स, कोई फियर्स नहीं थे, तो वो फिर से आप उस एनर्जी को जो है कॉन्जर अप कर लोगे। लेकिन होता क्या है कि जब आपके साथ इश्यूज़ होते हैं, सो यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द इश्यूज़, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द ब्लॉक्स, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द कि क्या वर्कआउट नहीं कर रहा। सो राइट नाउ यू नीड टू लेट दैट ऑल गो। ट्रस्ट करो, अपना डेडिकेशन जो है फुल रखो, लेकिन फेथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और वो तभी स्ट्रांग होगा जब आपका खुद पे कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप अगले पर्सन को चेक करोगे, जबकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो वो पर्सन आपको चेक कर रहा होगा। अगर आपका एक दफ़ा भी थॉट आता है कि यू नीड टू चेक कि पर्सन ऑनलाइन है या नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दैट। अपने आप को उसी वक्त बताओ कि नो, ये उसको टेंशन होनी चाहिए, आपको नहीं। सो ये चेंजेस अगर आप अपने अंदर लेकर आते हो तो पर्सन ना सिर्फ आपको मिस करेगा बल्कि आपको खुद इनिशिएट भी करेगा कम्युनिकेशन, खुद आपको रीच आउट भी करेगा। सो या आई होप इट वाज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको हेल्प किया हो रीडिंग से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।